हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल टेकअप साहब पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नई और एक शानदार वैकेंसी के साथ। और साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जितने आने वाले एग्ज़ाम होंगे आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करते होंगे। ठीक है, तो हम एक अच्छी वैकेंसी के साथ आपके सामने जो हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा करूँगा, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आप फॉर्म भरते हैं उसके टाइम पर भी, और इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे इसकी भी मैं एक बार आपको बता दूंगा। इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस होगा A to Z इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको देखिए कि आपको कैसे आपको फायदेमंद मिलता है, यानी कि आप इसका कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, ये ITBP के द्वारा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पोस्ट हैं। ठीक, हेड कांस्टेबल का जो आपका पोस्ट है 126 और कांस्टेबल का 167, कुल मिला के 293 पोस्ट है। और इस फॉर्म को भरने का डेट जो शुरुआत है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2022 तक है। इनकी यदि हम पे स्केल की बात कर ले तो 25,500 से लेकर यदि हम पे स्केल देखें तो 21,007 से लेकर 69,100। यदि आप इस पर प्रमोशन करते जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ से देखने को मिलती है। देखिए, जो बेरोजगारी का दौर है उस बेरोजगारी के दौर में आप जहाँ भी आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझिए आपकी कैरियर का एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, उसके बाद आप और आगे भी तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से, और मैं आगे पर चर्चा करता हूं कि हेड कांस्टेबल के लिए जो आपका एज निर्धारित है 18 से 25, लेकिन ये एज कहां से काउंट किया जाएगा तो 1 दिसंबर 1997 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच में यदि आप जन्म हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, क्योंकि ये फॉर्म गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसकी फीस जो है 100 रुपया है। और आप इस फॉर्म को कहाँ से भर सकते हैं तो www.recruitment.itbppolice.nic.in की साइट से जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि हेड कांस्टेबल के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, हेड कांस्टेबल के लिए आपके 12th में यानी इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और इनका जो होता है ओवरऑल एग्रीगेट 45% होना चाहिए। ठीक है, यदि इसके बावजूद ये आपके पास ये नहीं है तो 10 पास के साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में 2 ईयर्स का डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किस फॉर्म के लिए? जो हेड कांस्टेबल का है। कांस्टेबल की बात करें तो इसकी एज 18 से 23 है और इसके भी फॉर्म भरने का जो आप इसके जन्म कहां से कहां तक फिक्स किया गया इसके मैं बता देता हूं। तो 1 दिसंबर 1999 से लेकर 30 नवंबर 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए और इसकी योग्यता केवल 10 पास है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस बैकग्राउंड। आगे हम छूट की बात करें तो देखिए, SC ST वाले को 5 ईयर्स और OBC वाले को 3 ईयर्स। अब ये छूट इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी वैकेंसियां नहीं आई थी, तो यदि कोई ओवर एज हो जाता है तो उसके लिए ये छूट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसमें हाइट, चेस्ट और दौड़ क्या होंगी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आप यूपी बिहार उत्तराखंड से संबंधित जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो हाइट होगा 170 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट होगी 157 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो कि असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। मेल के लिए जो सीना का फुलाव है वो जनरल बच्चों के लिए 80 से 85 और जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं जो पहाड़ी एरिया के होते हैं वो 78 से 83 सेंटीमीटर अनिवार्य है। ठीक है, मेल के लिए जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में है। सो कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट है। अदर वैकेंसी पे आप देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट तक ही आपका टाइम दिया रहता है, लेकिन यहाँ 7.5 मिनट दिया गया, यानी 1 मिनट आपको अधिक मिल रहा है। लॉन्ग जंप 11 फीट है 3 चांस में, हाई जंप है आपका 3.5 फीट 3 चांस में। ये मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है कि 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड के लिए है, लॉन्ग जंप इनके 9 फीट है और हाइट जो है वो 3 फीट है। इसमें भी 3-3 चांस दिए जाएंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न है वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग है, तो मैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या एग्जाम में आएगा और आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखिए कि हेड कांस्टेबल के लिए सबसे पहले जो जनरल इंग्लिश है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, फिजिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और मैथ आपका 20 क्वेश्चन के। सॉरी तो इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं
उनका यहाँ तक तो पार्ट काफ़ी अच्छा तक रहता है, यानी कि रीजनिंग के पार्ट तक देखे तो अच्छे थे। लेकिन जो फिजिक्स का केमिस्ट्री और मैथ है, ये 10th से लेकर इंटर लेवल का मैथ यहाँ को आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं हम कांस्टेबल के जो क्वेश्चन है उन पे और नंबर की परिचर्चा करते हैं। जो सब्जेक्ट देखिए, इंग्लिश 15 नंबर के हैं 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 नंबर है 15 क्वेश्चन के, जीके 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, रीजनिंग 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, मैथ 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के। ये जो है एकदम जनरल कॉम्पिटेटिव है। जो बच्चे जो जनरल कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए कांस्टेबल का एकदम सेम सिलेबस है और काफ़ी इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ नहीं होगी और आप लोग इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों के लिए टाइम 2 घंटे का ही है। ठीक, इसके बावजूद इसमें कुछ कंडीशन है कि आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 35% आपकी जरूरत पड़ती है। यदि आप एससी एसटी हैं तो आपके लिए 35% की जरूरत पड़ती है। जितने एग्जाम यानी कि ये 100 नंबर के एग्जाम है उसका 35 और 33 नंबर आपको लाना जरूरी है। लेकिन मेरिट इस पे नहीं बनेगी। मेरिट आप जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे उसके लिए आप बेहतरीन करते जाएंगे। ये तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। उसके बावजूद आपको मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर रिव्यू मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो इस तरह से आपके सामने एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस तरह के चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप हर नोटिफिकेशन को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।